हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर खालिद जावेद मौजूद हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम सब के साथ खुदा का पाक कलाम शेयर करें। खुदा के कलाम और खुदा खादिम के लिए ज़ोरदार ताली। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम उसके कलाम में से और उसकी बातों में से और उसकी तमाम तर जितनी भी बातें हम सीख सकें। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा का आज हम लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमें एक नया दिन उसने बख्शा। और जब नया दिन बख्शता है तो फिर हमें नई अपनी नया मसा देता है, नई कुदरत देता है ताकि हम उसके कलाम को, उसकी बातों को अच्छी तरह समझ सकें। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा का शुक्र करते हैं। इसी तरह आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जो कि हमारी बेहतरी के लिए है और हमें खुदा अपने कलाम में से बरकत दे। ज़बूर की किताब और उसका 91 ज़बूर, उसकी 1 और 2 आयत को हम गौर करेंगे आज खुदा के कलाम में से। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हक ताला के पर्दा में रहना। क्या है जी हमारा टॉपिक, मजमून क्या है जी? हक ताला के पर्दे में रहना। हाँ जी, हक ताला के पर्दा में रहना। हम देखेंगे, कोई भी अगर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है तो करे, क्योंकि आज़ादी है। खुदा उनके जिंदा पाक। हाँ जी, पहली 2 आयतें हैं। 91 ज़बूर 2 आयत तक। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकून करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारी बात के लिए कि यहाँ पे ज़बूर 91 में हम देखते हैं कि हमारे लिए वादे हैं, ढेरों वादे हैं हमारे लिए। यहाँ पे जितना ज़बूर है हर ईमानदार के लिए उसमें वादों से भरा है, ताकि हम उन वादों को अपनी जिंदगी में ले सके, ताकि उन वादों को समझ सके, ताकि उन वादों को अपने लिए लें, ताकि हमारी मेरे अज़ीज़ों जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके। क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा जी? सुकूनत करेगा, उसके अंदर सुकूनत करेगा। हिफाजत के वादों से भरा है ये बाप हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए। क्योंकि हर इंसान आज चाहता है कि मैं खुशहाल भी हूं, मैं हिफाजत में भी रहूं और मेरी जिंदगी को कोई बीमारी भी ना लगे। चाहते नहीं सारे यही बात है जी, हर इंसान यही बात चाहता है। यहाँ पे भी हमें हिफाजत के वादों से भरा है। और कुछ लोग इस मसीह कुछ लोग इसे मसीह इंश्योरेंस भी कहते हैं। ज़बूर को क्या कहते हैं जी? मसीह इंश्योरेंस। यानी हमारी जब बीमा पॉलिसी हम करवाते हैं तो किस लिए करवाते हैं? कि हमारी जान की जो हिफाजत है ये उसमें हमें जितना भी हमें नजर आता है कि हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, या हमें कोई चोट ना लग जाए या कोई वक्त से पहले मर ना जाए, तो उसके लिए वो अक्सर बीमा पॉलिसी लोग करवाते हैं ताकि उनकी क्या हो सके जी? हिफाजत हो सके। लेकिन एक ईमानदार की, एक मसीही इंसान की, एक मसीह जो मसीह पर ईमान रखता है, उसकी बीमा पॉलिसी इस ज़बूर में है। इसमें हमें हिफाजत मिलती है। कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतलक के क्या करता है जी? वहां पे सुकूनत करता है उसके साये के नीचे। और यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, ये बीमा पॉलिसी अगर आप करना चाहते हैं, कोई करना चाहता है कि मैं मसीहत में, मैं खुदा के साथ, मैं अपने खानदान में, मैं अपने कलीसिया के साथ हिफाजत में रहूं, तो मेरे अज़ीज़ों इस ज़बूर को पूरी तरह सुने।
اس پورے زبور میں آپ کے لیے حفاظت ہے، اور آپ کی آج سے سمجھے کہ بیمہ پالیسی خدا چاہتا ہے، وعدوں کے ساتھ وہ چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ ہر کمپنی کوئی نہ کوئی شرط تو رکھتی ہے نا جی، اپنی بیمہ پالیسی بیچنے کے لیے شرط ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خدا بیچ نہیں رہا، بلکہ یہاں پہ خدا صرف شرط بتا رہا ہے تاکہ آپ کی حفاظت اس میں قائم رہ سکے، ابد تک رہ سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی شرط اسی میں موجود ہے کہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا، وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا جی؟ سکونت کرے گا۔ اس شرط کا ساتھ جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مستقیم کوشش کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، ایک کنجی ہے، ہمیں ضرور قادر مطلق کے سایہ میں حفاظت کرنی ہے، حفاظت کے ساتھ سائے میں رہے گئے، اس میں قائم رہیں گے، اس کے پردہ میں رہیں گے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق میں کیا کرے گا جی؟ سکونت کرے گا۔ اور میرے عزیزو، جو آج ضروری ہے ہمیں اس کے پردہ میں رہنا، آج ضروری ہے کہ اس کے شرٹر میں رہنا، آج ضروری ہے کہ اس کے سائے میں رہیں، آج ضروری ہے کہ ہم اس سے باہر نہ نکلیں۔ ہم کئی بار کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی، رنگ رنگیلی دیکھنے کی، ہم خدا سے دور نکل جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مرغی کے جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب اس کے پروں کے نیچے رہتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے جی؟ سکون ملتا ہے اور حفاظت ملتی ہے، اس کے سائے میں رہتے ہیں۔ وہ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دشمن، کوئی نہ کوئی شکاری ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا، 3 سانپ تھے، ایک مرغی اور اس کے پاؤں نیچے اس کے بچے تھے۔ 3 سانپوں نے کوشش کی اس کو بچہ اس سے چھیننے کی، مگر وہ ماں نے وہ اس بچے کو دینا گوارا نہ کیا۔ ان کے ساتھ لڑائی کی، انہوں نے 3 سانپوں کے ساتھ لڑائی کی، 3 سانپوں کو مارا اس نے، اور آتے تھے وہ آگے چونچ مارتی تھی، لیکن میرے عزیزو انہوں نے ایک بھی بچہ اپنا اس کو نہیں دیا، بلکہ سانپ چلے گئے بیچارے، وہ وہاں پہ وہ پریشان ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی رہی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہو کہ اس نے زور سے جھپٹا مارا، بچے باہر نکل آئے، باہر ایسے پھر کے، لیکن پھر بھی اس نے بچائے بچوں کو، 3 سانپوں سے بچایا۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا جو ہے اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے جی؟ حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے، ہمیں ابلیس کے ان منصوبوں سے، ابلیس کی ان طاقتوں سے، ابلیس کی ان تاثیروں سے بچا کے رکھتا ہے، موت سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح میرے عزیزو، صرف یسوع مسیح ہی واحد شخص تھا جو اس پر پورا اترا تھا۔ یہاں پہ جیسے کہتا نا کہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا۔ صرف یسوع مسیح واحد شخص تھا جو نمایاں طور پہ حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے رہا، حق تعالیٰ کے پردہ میں رہا، اور جس نے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کیا، اور اس کی مانند کبھی کوئی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے عزیزو، یسوع جیسی کوئی زندگی نظر آئی ہے جی کسی کی؟ نہیں۔ نبیوں میں جو گزر گئے ہیں ان کی زندگیاں بھی یسوع مسیح کے جیسی نہیں تھی، کیونکہ حق تعالیٰ کے سائے کے نیچے سکونت جو پائی ہے وہ یسوع مسیح نے پائی ہے۔ وہ اس کے نیچے رہتا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اب ہم کبھی بھی دیکھیں یسوع مسیح ہر وقت کہاں میں رہتا تھا؟ دعا میں رہتا تھا۔ جب بھی دیکھیں یسوع مسیح پہاڑ پہ دعا کر رہا ہے، جب بھی دیکھیں یسوع مسیح مریضوں پہ دعا کر رہا ہے، جب بھی دیکھیں ہمیں یسوع مسیح ہر وقت کیا رہتا تھا؟ دعا میں مصروف رہتا تھا۔ اور کہتا ہے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح جو ہے کہ میرے عزیزو، وہ حتمی اور مسلسل طور پہ اپنے باپ کی رفاقت میں رہا،
آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ جیسے یسوع مسیح اپنے باپ کی رفاقت میں رہا، ہمیں بھی یسوع مسیح کی رفاقت میں ہر وقت رہنا ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہوئے اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ہر وقت رفاقت میں رہیں، اور رفاقت میں اس نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام نہ کیا۔ یسوع مسیح نے کوئی اپنی مرضی سے کام کیا جی؟ نہیں، وہ آیا بھی تھا تو خدا کے پلان سے آیا تھا، وہ آیا بھی تھا تو خدا کی پیشن گوئیاں جو اس نے سنائی تھی پہلے نبیوں کی معرفت اسے پورا کیا۔ وہ آیا بھی تھا تو دنیا کی نجات کے لیے آیا، وہ آیا بھی تھا تو دنیا کو اس نے نجات دے کر چھڑا لیا، گناہ سے چھڑا لیا، بچا لیا، رہائی دے دی، اور وہ کبھی بھی اپنی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں رہا۔ کیونکہ میرے عزیزو اکثر ہوتا ہے کہ باپ کی بات ادھر سے سنو، دوسرے کان سے کیا کرو جی؟ نکال دو۔ مگر وہ واحد بیٹا تھا، ایسا بیٹا تھا، ایسے نہیں کہہ دیا اس نے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ وہ اس سے خوش تھا، باپ اس سے خوش تھا، کیونکہ باپ کی ہر بات کو وہ فالو کرتا تھا، سمجھتا تھا، جانتا تھا، مرضی پہ چلتا تھا۔ اور میرے عزیزو اس کی رفاقت ہر وقت اس پہ رہتی تھی، کوئی کام بھی جو تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں تھا کرتا، اس نے صرف وہی کام کیا جو باپ کی مرضی کے مطابق تھے۔ وہ کامل خدا تھا، وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ اس میں آج کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، دنیا کہتی ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن واحد خداوند یسوع مسیح ہستی ہے جو کہ پوری کی پوری کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے، اور اس نے ہماری زندگی میں برکت دی ہے۔ وہی کامل ہستی ہے، اسے دیکھنا ہے ہم نے، اور اس دنیا میں کلی طور پر خدا کے تکیہ اس نے کیا، خدا کا تکیہ کرتے ہوئے زندگی بسر کی۔ اپنی زندگی اس نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری۔ ہم تو میرے عزیزو سوچتے رہتے ہیں کہ اس سال میرا یہ پلان ہے، اگلے سال میرا یہ پلان ہے، اگلے سال میں ایسے کر لوں گا، اگلے سال میں یہ کر لوں گا، ابھی میں یہ کر لیتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جو سارا کا سارا پلان لے کے آیا تھا، اسے پتا تھا 750 سال تک اس کا پلان بنتا رہا، خدا بناتا رہا کہ بیٹے نے جانا ہے نجات کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، اور وہ پوری کی پوری مرضی میں رہا۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے، تو اسی طرح دوسری آیت میں یہاں پہ کیا لکھا ہے جی؟ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ یعنی بلا جھجک وہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر یسوع مسیح کہہ سکتا تھا، اور کہا اس نے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ یہ یسوع مسیح خود اپنے الفاظ بول سکتا ہے، کیونکہ وہ کامل کیا ہے جی؟ کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی وہ بول سکتا ہے۔ اور اس نے بولا، اور یہ اس پہ ہمیں پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے خداوند یسوع مسیح، اور کہتا ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے، کیونکہ اس کی پناہ کون تھی؟ یسوع مسیح کی پناہ کون تھی؟ اس کا باپ، خدا باپ پناہ تھی، وہ اس کی پناہ میں رہتا تھا، کیونکہ یہودی اور جو سردار تھے اور جو فقی فریسی تھے وہ تو ایک دن میں اس کو چاہتے تھے کہ ہم قتل کر دیں، وہ ایک دن میں چاہتے تھے کہ مار دیں، کیونکہ ان کی دکانداری خراب ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا جو سیٹ اپ تھا کہانت کا وہ خراب ہو رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح معجزے کر رہا تھا وہاں پہ، اس لیے ان کو کیا ہو رہا تھا جی؟ دکھ ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اور کہتا ہے میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، میں خداوند جس پر میرا توکل ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے جو
जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा जी? सुकूनत करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह एक हमें यहाँ पे टिप्स देते हैं। देखते हैं जरा हम खुदा के कलाम में मत्ती 6 बाब उसकी 6वीं आयत में। हाँ जी, 6ठा बाब और 6ठी आयत। क्योंकि बाप ने बेटे ने बाप की मर्जी पूरी की तो उसने अपने ईमानदारों को, अपने लोगों को भी आगे एक तरीका बताया है जिससे हम ये शर्त जो बताने लगा हूं, जो शर्त है यहाँ पे जी, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। दुआ यहाँ पे कहता है बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और खुदावन दरवाजा बंद करके अपने बाप से क्या कर? पोशीदगी में क्या कर? बल्कि जब तू दुआ करे, क्योंकि दुआ हर इंसान करता है, हर इंसान दुआ करता है। हर इंसान दुआ के बगैर रह नहीं सकता। कोई रह सकता है जी? दुआ आपकी रूह की क्या है जी? सांस है। दुआ आपकी रूह की सांस है। दुआ आपको ताजगी देती है, दुआ आपको जिंदा रखती है। और कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है क्या कर जी? दुआ कर, राब्ता कर, बातें कर, उससे हम कलाम हो। और मेरे अजीजों, वो हम कलाम हो, वो तेरे साथ और हो, तेरे साथ रहे हर वक्त, तेरे साथ हम कलाम हो, तेरे साथ बातें करे, अपने दिल की बातें खोल उसके सामने। किसके सामने जी? खुदा बाप के सामने। अपने उससे बातें करें, हम कलाम हो, वो तेरे साथ और हो, तेरे साथ रहे और तेरे साथ बातें करे और तेरे दिल की बातें, जो अपने दिल की आपकी बातें उसके सामने खोलें, बताएं मेरे दिल, और अपने दिल का बोझ हल्का करें, सारी दिल की बातें उससे बताया करें। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी परेशानियां हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है जो दिल पे हम बोझ लेके फिर रहे होते हैं जी, ऐसे हम दिमाग पे, दिल पे बोझ लेके फिरते हैं, लेकिन अपना बोझ कहता है अपना भार यहोवा ते पा आप पे यो संभाले। अपना वजन यहोवा पे डाले। कहता अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा अपना जो जुआ उठाया आप लोगों ने वो जुआ मुझे दे दो, यानी अपना बोझ मुझे दे दो, अपने गुनाहों का बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सूली पे जान दे दी है और तुम अब आजाद हो। क्या हो जी? आजाद हो। तो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ क्या है जी? मुलायम है। फरोतनी से सीखो, हलीम हो जाओ और उसका जुआ लें, क्योंकि उसका जुआ क्या है? नरम और मुलायम है। क्योंकि दुनिया का जुआ क्या है? बहुत वजनी है। दुनिया की परेशानियां बहुत वजनी है। दुनिया की परेशानियां बहुत वजनी है। दुनिया की जितनी भी बातें हैं हम उसको उठा के फिर नहीं सकते। आज जरूरी है हमें इस बात को समझना, अपना बोझ किसे दे दें जी? खुदावंद यीशु मसीह को, ताकि वो आपके बोझ को संभाल सके मेरे अजीजों। और इसी तरह अपने आप को हल्का करें। किसके सामने? खुदा के सामने हल्का करें। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे क्या देगा जी? बदला देगा। यहाँ पे आयत में हमने पढ़ा है बदला देगा। खुदा बाप को हम उस वक्त बाप कहते हैं जब हम रास्तबाज हो जाते हैं। हर कोई बाप नहीं कह सकता। हर कोई बाप कह सकता है जी? हर कोई उसे बाप नहीं कह सकता। वही उसे बाप कहेगा जो रास्तबाजी को क्या करेगा जी? पूरा करेगा। जो रास्तबाजी को पूरा करके रास्तबाज बन जाएगा वो उसको बाप कह सकता है, दूसरा कोई भी बाप नहीं कह सकता। आज बहुत सी कौमें हैं
बहुत से गैर कौमें हैं, लेकिन सब के सब उसे बाप नहीं कह सकते। हम फख्र से उसे बाप कहते हैं क्योंकि हमने बाप की रास्तबाजी को पूरा किया है, बेटे को कबूल किया है, बेटे ने हमें नजात दी है, बेटे ने हमें रिहाई बख्शी है, बेटे ने हमारे गुनाहों को उठा लिया है, बेटे ने हमारे तमाम मरूसी गुनाहों को, शख्सी गुनाहों को, तमाम खताओं को उसने अपने कंधे पे लेके हमें छुड़ा लिया है। हमारे लिए उसने मार खाई है, हमारे लिए उसने कोड़े खाए हैं, हमारे लिए उसने नेजा, पसली में नेजा खाया है, उसने हमारे लिए कील ठुकवाए हैं। इसलिए हम उसे बाप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दिलेरी से बाप कह सकते हैं। और इसी तरह मकबूल दुआ का राज मेरे अजीजों, पशीदगी में दुआ करना। क्या है जी? अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ मकबूल हो जाए तो वो पशीदगी में दुआ करने की जरूरत है। यानी अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके पर्दे की जगह, यानी अब पर्दा यहां पे कहते हैं ना, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतल्लक के साया में क्या करेगा? वही जो वहां पे पर्दे की जगह है, यहां पे यीशु मसीह उसको क्या बता रहा है? बोलो, ऊंची बोलो। कोठड़ी, आपकी कोठड़ी, कोठड़ी जहां पे आप बैठ के दुआ करेंगे, आपका मस्बा। आपने अगर एक कोने में बनाई कोठड़ी या अपना दरवाजा बंद करके आप दुआ करते हैं तो आपकी क्या है जी? दुआ करने वाली कोठड़ी है। और पुराने अदब में उसे कहा गया है हक ताला का पर्दा। क्या कहा गया जी? पर्दा। पर्दे में सुकूनत करेगा। इसी तरह जो कोठरी में जाएगा, कोठरी में दुआ करेगा, वो क्या करेगा जी? सुकूनत पाएगा। और वो कोठरी में पशीदगी में बाप के साथ बात करेगा। और दरवाजा बंद करके पर्दे की जगह जो है आपकी वो कोठरी है, इसमें लफ्ज सुकूनत पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? इस कोठरी में सुकूनत है, इस कोठरी में आपको सुकूनत मिलेगी, ये आपकी सुकूनत है। और मेरे अजीजों, इसी तरह ये जो इसका जो हम अबरानी में इसका जो लफ्ज है गैशबिया है। और इसी तरह जो 91 ज़बूर का जो हमें यहाँ पे नजर है लफ्ज सुकूनत है, ये कोठड़ी है। हम एक और वाला देखते हैं कि अलीशा नबी ने क्या किया था। दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 32 और 33 आयत। हाँ जी, दूसरा सलातीन 4 बाब और उसकी 32 और 33 आयत। जब लिशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उस पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदावंद से दुआ की। आमीन। क्या किया जी उसने? जाके अलीशा ने यहाँ पे जब देखा लड़का मर गया है, लड़का मरा हुआ है, तो उसने अकेले जाके क्या किया? अंदर गया अकेला, दरवाजा बंद किया और वहां पे जाके क्या करना शुरू कर दी? दुआ की, राब्ता करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी, खुदा के साथ तल्लक अपना कायम किया। जो उसका तल्लक था उसके जरिए से उसने बात शुरू कर दी। आज हमारा तल्लक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि मेरा तल्लक कैसा है खुदा के साथ, मैं कितनी बातें खुदा के साथ करता हूं। मेरे अजीजों, हम लोगों को देखते हैं अपने दोस्तों से, यारों से रात सारी रात भी दुआ बैठे रहते हैं और वो फोन पे बातें करते रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों कभी उन्होंने खुदा के साथ सारी रात बैठने की कोशिश की है? जो बैठेंगे वही क्या पाएंगे जी? हफाजत, सुकूनत में रहेंगे, वही आप ताला के पर्दा में रहेंगे, वही कोठड़ी की जगह में रहेंगे। यहाँ पे एलीशा ने जब दरवाजा बंद कर दिया तो मेरे अजीजों यहाँ पे कहता है कि उसने अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके उसने दुआ की। सुकूनत क्या हो गया जी? अंदर जाके सुकूनत मिला, उसे सुकून मिल गया। और सुकूनत जब मिली और उसके बाद मेरे अजीजों वो जब एक गुफ्तगू करता है, यानी वहां पे जब बंद करता है तो वो लड़का बाद में क्या हो जाता है जी? जिंदा हो जाता है। जब उसने दुआ की तो वहां पे लड़का जिंदा हो गया। यानी अलीशा ने भी वहां पे एक बच्चे को क्या किया था जी? जिंदा किया था। और जब उसकी
जब उसको कब्र में रखने लगे थे, कब्र में जब रखने लगे थे तो उसकी बॉडी के साथ एक हड्डी टकरा गई किसी की। जब वो हड्डी टकराई तो वो भी जिंदा हो गया। इसकी बॉडी में भी मरे हुआ था, उसकी बॉडी में भी इतनी ताकत थी, कुदरत थी कि वो जब उसको रख रहे कब्र में तो उस वक्त एक कोई और किसी की हड्डी साथ टच हुई तो वो भी बंदा जिंदा हो गया था। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल में सारे वाक्य लिखे हुए हैं। तो यहां पे सुकूनत का मतलब है बाकी रहना, यानी बाकी रहना, कायम रहना। सुकूनत का एक और मतलब भी है बाकी रहना, कायम रहना, खुदा के साथ अलैदगी में शख्सी गुफ्तगू करना और उसके साथ राज की बातें करना, अपने राज की बातें उसके साथ करना। और खास बात यह है कि दुआ को जरूरी अपना तर्ज जिंदगी बना ले, अपनी तर्ज जिंदगी इसको जरूरी बना लें। ये नहीं है कि ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कभी कभार कर लिया जाए, है कभी कभार, जब कभी कोई बोता कह दे तो फिर दुआ कर लो, नहीं तो ना करो। जब या कभी मुश्किल में पड़ जाए दुआ कर लो, या कभी कोई अपना बीमारी में हो तो फिर दुआ कर लो, या कोई परेशानी हो तो फिर दुआ कर लो। नहीं, ऐसा एक हम आपकी जिंदगी में होना चाहिए, तर्ज जिंदगी एक आपके अंदर कायम हो जाए। ये कभी कभार वाला काम ना हो, बल्कि एवरी डे होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? एवरी डे, हर दिन हर वक्त खुदा में क्या रहें? दुआ में रहें, उसके साथ बातें करते रहें। और इसी तरह कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतलक के साया में क्या करेगा जी? सुकूनत वो करेगा, बरकत पाएगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें जरूरी पर्दे की जगह में रहना है, उस पर्दे के भी नीचे रहना है, उस पर्दे की जगह में रहना है, अपनी सुकूनत गाह बनाना है। उस पर्दे को क्या बनाना है जी? अपनी सुकूनत। और सुकूनत गाह यीशु ने कौन सी बताई है? कोठरी। वो कोठरी है जिसमें हम सुकून पा सकते हैं। और इसी तरह आज कई ईमानदारों की दुआ के वक्त जो है बाकायदा या मुस्तकिम नहीं होते, बाकायदा दुआ नहीं होती कई बार। लेकिन मेरे जो मुहावजत की ठोस दीवारें हम बना नहीं सकते कभी। जब अगर कभी कभार दुआ करेंगे तो अपनी मुहावजत की जो मजबूत दीवारें हैं अपने चगिर्द वो खड़ी नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें जरूरी है, कहता है कि में रहना। क्या कहता है? में रहना। तो जैसे अब्रानी में वो एक लफ्ज है लाइमो लफ्ज है, तो उसी तरह उसमें रहना, कायम रहना, जिसका दूसरा तर्जमा रात पूरी क्या करना है? उसमें बसर करना। रात पूरी खुदा में क्या करनी है जी? हमने बसर करनी है। और उसका मतलब पढ़े, और जो कहता है हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतलक के क्या करेगा जी? साया में सुकून करेगा। किसी एक बार किसी खादम ने कहा, उसका सुपरजन उसका नाम था खादम का, तो उसे किसी ने पूछा आपकी कुव्वत का राज क्या है? उसने कहा कि मेरी कुव्वत का राज ये है कि घुटने टेक कर मैं पसीना बहाकर क्या करता हूं? दुआ करता हूं। यानी अपने घुटने टेक कर, घुटने जमीन पे लगा के रात मैं दुआ करता, जो मेरा पसीना निकलता है ना, तो मेरी कुव्वत का राज यही है। और इसी तरह जो आज पढ़ते हैं तमाम हफ्ता कायम रहना चाहिए उन्हें। आज मेरे जीजो हम इस बात को देखते हैं तो हमें जरूरी है कि उसमें क्या रहें? कायम रह सके, इस बात को समझें। और जरूरी है कि रोजमर्रा की जैसे रोटी हम खाते हैं उसी तरह हमें जरूरी है कि दुआ करनी चाहिए। जैसे हम रोटी का टाइम पर हमें भूख लग जाती है, जब हमारा रोटी का टाइम होता है या उससे आने का, तो क्या हो जाता है? हमें भूख लग जाती है ना। जब भूख लग जाती है तो इसी तरह हमें जब खुदा के साथ उसकी सुकूनत में रहने के लिए, जब उसकी कोठरी में रहेंगे, जब उसके हक ताला के साया के नीचे रहेंगे, तो हमें मेरे जीजो एक तड़प होनी चाहिए अंदर से। हमें तड़प होनी चाहिए कि यार मेरा ये टाइम हो गया, दुआ का क्या हो गया जी? टाइम हो गया।
आप अपने इर्द गिर्द जब लोगों को देखते हैं, गैर अक़वाम को, आपके साथ बैठे होते हैं लेकिन आप में से उठ के चले जाते हैं, किधर जा रहे हैं जी भाई? नमाज पढ़ यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। यानी वो आपको इतनी तरजीह नहीं देते, आपको इतनी हैसियत, आपकी हैसियत कुछ भी नहीं उनकी नजर में। अपनी नमाज और अपनी दुआ की उनकी नजर में क्या है जी? हैसियत है। और हम भी मेरे अजीजों ऐसी आदतों को अपनाए ताकि हमारी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को क्या कर सके? जाहिर कर सके। और इसी तरह आज हमें इस बात को देखना है, आज हमें उस बात पे चलना है। और मेरे अजीजों इसी तरह एक और खादम था, मरकस दांतरी उसका नाम था। एक दफा अपने चपड़ासी को कहता है कि मुझे आधे घंटे के बाद ना उठा देना, मैं दुआ कर रहा हूं, तो मुझे आधे घंटे के बाद तुम दरवाजा नॉक करके बुला लेना। लेकिन उसने देखा आधा घंटा गुजर गया, मगर उसने देखा, चेक किया, अभी भी वो पुरसुकून दुआ करता जा रहा है बैठा हुआ खादम। तो 3.5 घंटे के बाद उसने उसको हलाया, बताया कि जी निकल आए जी, अब टाइम हो गया नहीं आपका जो। लेकिन उसने टाइम तो नहीं बताया, लेकिन उसने 3.5 घंटे के बाद उससे जब मुखातब हुआ या बात की, उसने कहा यार इतनी जल्दी आधा घंटा हो गया। यानी उसने अपने 3.5 घंटे जो थे उसके गुजर गए दुआ में, लेकिन उसको अपने चपड़ासी को कहता है क्या इतनी जल्दी यार आधा घंटा हो गया। तो मेरे अजीजों जब आप खुदा में मगन हो जाएंगे, खुदा में प्यार करना शुरू कर देंगे, हक ताला के पर्दा में रहना शुरू कर देंगे, उसके साया के नीचे रहना शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों आपके वक्त का कोई पता नहीं चलेगा। और इसी तरह वक्त गुजर जाएगा। और इसी तरह मेरे अजीजों हक ताला के पर्दा में जो रहता है वो बाद में उसे यानी एक और मेरे अजीजों हक ताला के पर्दा में रहना इस तरह भी है। एक और खादम अपनी गवाही सुनाता है जंगे जो दूसरी जंग अजीम में। वो बताता है कि हमारा जहाज में जब हम अपनी खिदमात कर रहे थे तो हम हर रोज क्या करते होते थे, बैठ के क्या करते, सारे लोग बैठ के क्या करते थे? दुआ करते थे। हर रोज दुआ करते थे। और जितने मलाह होते थे या सारे बैठ के हम दुआ करते होते थे, तो वो खुदा से अपनी और जहाज की हिफाजत चाहते थे। किसकी जी? अपनी और जहाज की क्या चाहते थे? हिफाजत चाहते थे और दुआ करते थे। तो मेरे अजीजों वो मुहावजत की हदें बांधते थे। क्या करते थे? अपनी मुहावजत के लिए क्या बांधते थे? हद को बांधते थे। इसी तरह यानी तामीर करते थे। अब जब हद बांधते हैं तो क्या करते हैं? तामीर करते हैं। इसी तरह वो खादम बताता है कि दुश्मन का एक दफा बम ऐसे गोला आया हमारे पास, लेकिन वो ऊपर उसके जो किनारा था उस पे लाग के तो जमीन में पानी में गिर गया दोबारा। यानी वो पहले से ही अपनी दुआया रूटीन उन्होंने बनाई हुई थी। अपनी मुहावजत, अपने जहाज की अपनी मुहावजत के लिए वो दुआ करते होते थे। तो वो गेंद ऐसे जब बम ऊपर गिरा, उछल के वो जैसे गेंद उछल के बाहर गिर जाता है, इसी तरह वो गिर गया। और मेरे अजीजों वो रबड़ का जैसे बॉल होता है ऐसे गिर गया। लेकिन वो सब के सब क्या हो गए? महफूज रहे, बचे रहे। खुदा ने उनको मौजजाना तौर पे क्या किया? बचा लिया और अपनी हदें उन्होंने मुकर्रर की। और आज भी हमारी जब रूटीन होगी, हमारी जब खुदा के साथ रफाकत होगी, हक ताला के पर्दा में रहेंगे तो सुकूनत पाएंगे। आज हमें जरूरी है इस बात को समझना। आज हमको उन खादमों की इन खादमों की गवाहियों से हमें जो पता चला है, ये खादम जो थे खुदा के साथ कायम थे, खुदा के साथ दुआ में कायम थे, बातें करते थे, खुदा के साथ राब्ता करते थे। आपको भी मेरे अजीजों आज खुदा के साथ कायम रहने की जरूरत है। उस कोठरी में जाना है। किसमें जी? हक ताला का पर्दा कहां पे है जी? कोठरी जो यीशु मसीह बताता है। अपनी कोठरी में जा, पशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो है वो पशीदगी में तेरी बातों को सुन सके। और इसी तरह मेरे अजीजों इज्तिमाई दुआ और होती, जैसे हम अब इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, ये इज्तिमाई दुआ है ना, कलीसियाई दुआ। लेकिन हर बंदे का एक अलग-अलग होना चाहिए सिस्टम। आज मेरे अजीजों अमेरिका के बहुत सारे
وہ طریقے ہیں یعنی ترقی کرنے کے. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے جو ترقی تھی وہ کیسے شروع میں کیسے کی؟ انہوں نے بتا سکتے ہیں کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کوئی بھی کسی کو تھوڑا سا پتا ہو اگر تو پھر میں بتا دوں. ہاں جی، دوائیا زندگی بھی تھی ان کی ایک بات. دوسری بات انہوں نے محنت بھی کی. تیسری بات ان پڑھے لکھے بھی ہیں. اور خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ دریافت ہوا، جب امریکہ بنا، تو انہوں نے سب سے پہلے اینٹوں کا جو گھر تھا یا اینٹوں کی تعمیر یا اینٹیں جو بنائی تھی وہ سب سے پہلے انہوں نے چرچ کے لیے بنائی تھی. کس کے لیے جی؟ سب سے پہلے پکا گھر جو بنایا تھا وہ چرچ بنایا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد باقی لوگوں نے گھر اپنے بعد خیموں میں رہتے تھے، لیکن جو پکا گھر، جو مضبوط گھر چاہتے تھے، وہ سب سے پہلے انہوں نے کس کا بنایا تھا؟ خدا کا گھر بنایا. کس کا جی؟ خدا کا. وہ چرچ بنایا انہوں نے اینٹوں والا، جہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے. اور آج بھی میرے عزیزو جو ان کا وائٹ ہاؤس ہے، جہاں پہ وہ وائٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم پہ اٹھ کے انہوں نے اپنے اپنے کمرے میں ایک وہ کوٹری والی جگہ بنائی ہوئی ہے اور اٹھ کے جاتے ہیں دعا کر کے پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ زبور 91 کے جو شروع کی آیتیں ہیں ان کے لیے بہت خاص ہے، محافظت. یہ پورا سمجھ لے زبور آپ کے لیے کیا ہے جی؟ محافظت ہے. لیکن وہ ان کا جو ٹائم ہے، اپنے ٹائم پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئیں گے، لیکن ایک بندہ اٹھے گا، جائے گا اپنے ٹائم پہ دعا کر کے آگے بیٹھ جائے گا، پھر دوسرا اٹھ کے جائے گا، پھر دعا کر کے آ جائے گا. اس طرح وہ جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں. اور میرے عزیزو وہ اپنی ٹائم پہ جا کے جو تریت کا جو حفظ ہے وہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جو بھی انہیں خدا حکمت دیتا ہے وہ کر رہے ہیں. آج ترقی کا ان کا راز کیا ہے جی؟ دعا. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. آج ہمیں اس کوٹھڑی کی جگہ میں رہنا ہے. اپنی کوٹھڑیاں قائم کر لیں، اپنی کوٹھڑیوں کو صاف کر لیں، اپنی کوٹھڑیوں کو قائم کریں تاکہ خدا سے باتیں کر سکے، تاکہ خدا سے پوشیدگی میں قائم ہو سکے، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں برکت دے سکے. حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا سیکھیں میرے عزیزو. آج ضروری ہے ہم اس حق تعالیٰ کے پردہ میں رہیں. اور میرے عزیزو کس کے سایہ کے نیچے رہنا ہم نے؟ قادر مطلق کے سائے. ایک بار آخری بار یہ آیت ذرا پاڑھی لیں تاکہ پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے ہم. اس میں بہت مزہ آتا ہے، مجھے بہت سکونت ملتی ہے. ہاللیلویہ. جی پڑھیں 2 آیتیں پھر دوبارہ سے پڑھیں. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. ہاللیلویہ. وہی میرا توکل ہے. پر ہم نے دیکھا پردہ، سکونت اور پناہ اور گڑھا اور توکل، یعنی یہ ان باتوں پہ زیادہ فوکس ہمارا تھا نا جی. اور اسی طرح میرے عزیزو ہم نے اس کے سائے کے نیچے رہنا ہے. یعنی کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. ہم کسی بھوت پریت کے سائے میں نہ رہیں، کسی بدروؤں کے سائے میں نہ رہیں، کسی جن کے سائے میں نہ رہیں، ان میں زندگی نہ گزاریں، یا اپنے ان دیوی دیوتاؤں کے چکر میں نہ رہیں، یا قبر پرستی کے چکر میں نہ رہیں، یا ان چیزوں میں نہ رہیں جو کہ جو کہ خدا کے برابری جس کو آپ جوڑتے ہیں کبھی بھی نہ ہو. کیونکہ میرے عزیزو یہ دیوی دیوتے اور یہ جتنے بھی بھوت پریت اور بدرویں، لوگ بدروؤں کی پرستش کرتے ہیں، لوگ جنوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا کی نظر میں یہ سب کچھ کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو ان کو بدروؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، بھوت پریتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، ان کے سایہ کے نیچے زندگی نہ گزاریں. بہت سے لوگ آج، بہت سی قومیں ان کی سائے میں رہتی ہیں، بدروؤں کے سایہ میں، شیطان کے سایہ میں، بھوت پریت کے سایہ میں.
लोग डरते हैं, ओह मेरे साथ तो ये हो गया, क्या हो गया जी, मेरे पे साया हो गया किसी शायद। हमने खुदा के साए में रहना है। किसके साए में जी? खुदा के साए में रहना है। कादर मुतलक के साया में जिंदगी गुजारनी है। सकूनत, हफाजत खुदा ही है आपकी, आपकी खुदा ही हिफाजत है। पशीदगी की जगह आपकी कोठड़ी है। और मेरे अजीजों, आज अपनी अपनी कोठड़ियां जाके सीधी कर लें, आज अपनी अपनी कोठड़ियां साफ कर लें, आज बैठ जाए खुदा के आगे, आज उससे राब्ता करें, आज उससे प्यार करें, आज उससे मोहब्बत करें, आज उससे बातें करें, आज अपना बोझ सारा का सारा हल्का कर दें, घुटनों के बल हो के उसके सामने, ताकि खुदा आपके तमाम जितने गुनाह हैं, आपकी बदियां, परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने तौबा नहीं की, अपने गुनाहों की खातिर वो आज घुटनों के बल हो जाएं, अपनी कोठड़ियां कायम कर लें, हक ताला के पर्दा के साया के नीचे रहें, आपकी हिफाजत होगी, आपकी जिंदगी की इंश्योरेंस हो जाएगी। मेरे अजीजों, आज जरूरी है इस बात को समझना। और खुदावंद मेरे अजीजों, खुदा आपको और आपके बच्चों को बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी क्या हो जी, सलामती हो। आमीन आमीन।